शंकर जयकिशन साहब की रिकॉर्डिंग को रुकवा करके जब एक डायरेक्टर ने रफ़ी साहब को कहा, अरे ये गाना तो राजेंद्र कुमार का है, फिर रफ़ी साहब ने जो किया वो अपने आप में नायाब बात थी। क्या था पूरा किस्सा, आज इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा ये गाना था आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। रफ़ी साहब हमेशा ध्यान में रखते थे स्क्रीन पर कौन है, तब उस एक्टर के हिसाब से वो प्लेबैक किया करते थे। आपने ध्यान दिया होगा, दिलीप कुमार साहब के लिए रफ़ी साहब की अलग आवाज़ हुआ करती थी। दिलीप कुमार साहब का चाहे वो लटके झटके वाला गाना हो, जैसे मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, मेरे पैरों में है, मेरे पैरों में, चाहे दिलीप कुमार साहब का गाना गंभीर हो, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को। रफ़ी साहब दिलीप कुमार साहब के लिए ये ध्यान किया करते थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ जब उनके लिए प्लेबैक वो करें कहीं से ब्रेक ना हो, क्योंकि कोई भी गाना दिलीप कुमार साहब पे पिक्चराइज होता था, जाहिर सी बात है दिलीप कुमार साहब एक गंभीर कैरेक्टर किया करते थे, एक गंभीर एक्टर थे, उसी हिसाब से रफ़ी साहब उनके लिए अपना प्लेबैक दिया करते थे। शम्मी कपूर साहब के लिए उनको पता था, काफ़ी लटके झटके एनर्जेटिक स्क्रीन पे रहा करते थे शम्मी कपूर साहब, तो रफ़ी साहब उसी तरीके से शम्मी कपूर के लिए प्लेबैक किया करते थे। यानी रफ़ी साहब जो वॉइस में थ्रो लाते थे वो बड़े गजब का होता था, चाहे वो शम्मी कपूर साहब का गाना इस रंग बदलती दुनिया में हो, चाहे वो गाना आसमान से आया फरिश्ता। थ्रो यानी रफ़ी साहब की आवाज़ में तगड़ा थ्रो रहता था शम्मी कपूर साहब के लिए। राजेंद्र कुमार साहब के लिए शोखी भरी आवाज़ वो कर लिया करते थे। कई किस्से हैं रफ़ी साहब के। हम कॉमेडियन जॉनी वॉकर की तो बात करते हैं कि जॉनी वॉकर के लिए भी रफ़ी साहब अलग आवाज़ कर दिया करते थे, मगर मैं एक और लेजेंड कॉमेडियन जगदीप साहब का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात उस इंटरव्यू में करी रफ़ी साहब के लिए। जगदीप साहब की डेथ से कुछ साल पहले का इंटरव्यू था। जगदीप साहब रफ़ी साहब के बारे में बात कर रहे थे। जगदीप साहब का कहना था, सभी को पता है जगदीप साहब ने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था 2 बीघा जमीन से। तो जगदीप साहब का कहना था जब वो टीन एज में आए, जब उनके लिए किसी ने पहला प्लेबैक किया तो रफ़ी साहब ने वो प्लेबैक किया। तो जब जगदीप साहब पर जब वो टीन एज में थे, उन पर गाना पिक्चराइज हुआ, तो रफ़ी साहब ने जगदीप के लिए अपनी आवाज़ को कुछ और रखा, मगर जब वो हीरो बने और उन पर गाना पिक्चराइज हुआ, रफ़ी साहब को पता चला कि इस फिल्म में जगदीप एक्ट कर रहे हैं और जगदीप पर यह रोमांटिक गाना शूट हो रहा है, तो रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ ही को बदल दिया। आप गौर कीजिएगा, जगदीप का वो गाना चली चली रे पतंग, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, जगदीप जब हीरो बने उन पे एक रोमांटिक गाना शूट हुआ था। गाना था, पास बैठो जरा तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ रही हो तो टल जाएगी। तो रफ़ी साहब ने पास बैठो तबीयत बहाएगी, एक अलग आवाज जगदीप के लिए इस गाने में की। ये खुद किस्सा जगदीप साहब ने शेयर किया था। वाकई जब इन दोनों गानों को सुनो जगदीप के, तो दोनों में रफ़ी साहब की आवाज अलग थी। तो कई किस्से हैं इस तरीके के रफ़ी साहब के। मैं एक्टर विश्वजीत, अपने दौर के चॉकलेटी एक्टर, उनका भी इंटरव्यू देख रहा था। विश्वजीत तो गानों की वजह से ही एक्टर बने, चॉकलेटी एक्टर बने। विश्वजीत का यह कहना था, जब वो किसी ऐसे गाने में एक्ट कर रहे होते थे कि उस गाने में रफ़ी साहब हुआ करते थे, तो उनको एक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती थी। उस गाने में सारा काम रफ़ी साहब कर देते थे गाने में। तो ऐसा उस दौर के एक्टर मानते थे। तो एक ऐसी गाने का किस्सा है, रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग चल रही थी, शंकर जयकिशन इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वहाँ पर डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे। रिहर्सल पहले से हो चुकी थी। तो रफ़ी साहब ने जैसे ही गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया था, वहाँ पर डायरेक्टर बैठे हुए थे। उनको बड़ा अजीब लगा कि रफ़ी साहब गा कैसे रहे, तो डायरेक्टर ने रिकॉर्डिंग को रुकवा दिया। तो रफ़ी साहब को बोला, पंजाबी में डायरेक्टर ने रफ़ी साहब को बोला, रफ़ी साहब आप ये क्या कर रहे हैं, अरे ये गाना शम्मी कपूर का नहीं है। तो रफ़ी साहब ने बोला, यार शम्मी कपूर का गाना नहीं है तो गाना किसका है? तो उस डायरेक्टर ने कहा, यह गाना है राजेंद्र कुमार साहब का।
ओहो, रफ़ी साहब ने फिर उस डायरेक्टर को कहा यार पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो शम्मी कपूर साहब का समझ करके ये गाना रिकॉर्ड कर रहा था। तो खैर उस डायरेक्टर के कहने पे तुरंत रफ़ी साहब ने, इस डायरेक्टर का एक इंटरव्यू में कहना था, तुरंत रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ को बदला और फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे राजेंद्र कुमार साहब स्क्रीन पर एक्ट करेंगे, इस बात को रफ़ी साहब ने अपने दिमाग में बिठाया और ये गाना रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। गजब का, कमाल का ये गाना रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये गाना था फिल्म झुक गया आसमान का, जो 1968 में आई थी। गाना था कौन है जो सपने में आया। कौन है जो सपनों में आया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे लेक टंडन। लेक टंडन की अधिकतर फिल्म्स में शम्मी कपूर हुआ करते थे। रफ़ी साहब को भी पता था लेक टंडन साहब की ये फिल्म है, तो रफ़ी साहब को ये नहीं पता था कि रफ़ी आसमान में शम्मी कपूर नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार साहब है, क्योंकि मैक्सिमम जो फिल्में हुआ करती थी लेक टंडन की उसमें शम्मी कपूर हुआ करते थे। तो रफ़ी साहब ये गाना जो गा रहे थे झुक गया आसमान का, कौन है जो सपने में आया, वो शम्मी कपूर को दिमाग में रखकर ही गा रहे थे। मगर डायरेक्टर ने बाद में समझाया कि नहीं नहीं, ये गाना शम्मी कपूर का नहीं है, राजेंद्र कुमार साहब का गाना है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, लेक टंडन ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, तो अंदाज़ा लगा लीजिए रफ़ी साहब ने उस वक्त में इस गाने में अपनी आवाज़ को कैसे रखा होगा जब रफ़ी साहब शम्मी कपूर के लिए गा रहे थे। जब रफ़ी साहब ने इस गाने में आवाज़ पलटी तो वो हम सबके सामने है जो राजेंद्र कुमार साहब पर पिक्चराइज हुई। तो दोस्तों ये था एक नायाब गाने का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।